नमस्कार। नेपाल में हाल ही में उठे जन आंदोलन की गूंज अब भारत के पूर्वोत्तर तक सुनाई देने लगी है। यह कोई संयोग नहीं है कि जब नेपाल में जनता तख्तापलट और अस्थिरता के खिलाफ सड़क पर है, ठीक उसी समय असम में भी दो जातीय समुदाय मोरान और कोच राजबोंगसी अपनी संवैधानिक पहचान और राजनीतिक अधिकारों के लिए 20,000 से ज्यादा संख्या में सड़कों पर उतर आते हैं। और यह तस्वीर न केवल क्षेत्रीय राजनीति की हकीकत को उजागर करती है, बल्कि केंद्र और राज्य सरकारों की वादा खिलाफी की परंपरा पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। मोरान और कोच राजबोंगसी दोनों की मांगे नई नहीं है। दशकों से ये समुदाय अनुसूचित जनजाति का दर्जा और संवैधानिक पहचान चाहते आए हैं। भाजपा सरकार ने 2016 में चुनावी मंचों से ऐलान किया था कि असम में 6 मूल निवासी समुदायों को एसटी दर्जा दिया जाएगा, लेकिन 9 साल गुजर जाने के बावजूद वादे अधूरे हैं। 10 साल सत्ता में रहकर भी भाजपा इन समुदायों को आश्वासन से आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। यही वजह है कि आज सड़कों पर मशाल रैली के रूप में गुस्सा भड़क रहा है और 72 घंटे का अल्टीमेटम देकर आर्थिक नाकेबंदी की चेतावनी दी जा रही है। सवाल यह है कि जब वादे संविधान के दायरे में आते हैं तो उन्हें पूरा करने में इतनी हिचक क्यों है? क्या यह केवल चुनावी लाभ हानि का हिसाब है? और अगर ऐसा है तो फिर लोकतंत्र और चुनावी वादों के बीच फर्क क्या रह जाता? धुबरी में कोच राजबोंगसी समुदाय का आंदोलन तो और भी मार्मिक तस्वीर पेश करता है। कामतापुर राज्य और एसटी दर्जे की मांग को लेकर शांतिपूर्ण मार्च कर रहे युवाओं, छात्रों, महिलाओं पर पुलिस ने खूब लाठियां भांजी। 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सरकार को थानेदारों को निलंबित करना पड़ा, लेकिन क्या इससे समुदाय का गुस्सा शांत हो जाएगा? क्या हर बार असली मुद्दे पर संवाद करने की बजाय सरकार जनता की आवाज को पुलिसिया डंडों से कुचलने का ही रास्ता अपनाएगी? और क्या यही लोकतंत्र की असली तस्वीर है? असम की राजनीति का इतिहास गवाह है कि जब जनता की आकांक्षाओं को अनसुना किया गया, तब हिंसा, विद्रोह और अलगाववाद ने जन्म लिया है। 1980 के दशक का असम आंदोलन इसका सबसे बड़ा उदाहरण रहा है। विदेशी नागरिकों के मुद्दे पर शुरू हुआ वो आंदोलन अंततः हिंसा और अस्थिरता में बदल गया था। आज मोरान और कोच राजबोंगसी समुदाय की बेचैनी भी उसी दिशा में बढ़ती दिखाई दे रही है और ये समुदाय महसूस कर रहे हैं कि अगर संवैधानिक सुरक्षा नहीं मिली तो उनकी भाषा, संस्कृति और राजनीतिक अस्तित्व मिट सकता है। और यही चिंता उन्हें बार बार आंदोलन की ओर धकेल रही है। सवाल यह है कि क्या सरकारें इतिहास से कोई सबक नहीं लेना चाहती हैं? लेकिन सरकार के सामने भी एक दुविधा भी है। अगर 6 बड़े समुदायों को एसटी दर्जा दे दिया गया तो पहले से मौजूद आदिवासी समूहों, बोडो और मिसिंग, कार्बी, राभा के अधिकार और आरक्षण प्रभावित होंगे। इससे नए टकराव खड़े हो सकते हैं। शायद यही वजह है कि भाजपा इस फैसले को बार बार टाल रही है। लेकिन क्या टाल मटोल ही समाधान है? और क्या राजनीतिक गणित के डर से जनता की आकांक्षाओं को हमेशा कुचलते रहना ही लोकतंत्र है? और अगर सरकार केवल चुनाव जीतने तक सीमित रह गई है और जनता के अधिकारों को बार बार टाल रही है, तो ये लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों पर ही प्रहार है। और नेपाल और असम की घटनाएं हमें एक चेतावनी देती हैं कि नेपाल में जनता ने सत्ता को झुकने पर विवश कर दिया और असम में भी जनता का धैर्य जवाब दे रहा है। और अगर सरकार ने अब भी कदम नहीं उठाए तो असम में भी राजनीतिक अस्थिरता की और टकराव की जमीन तैयार हो जाएगी। सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र में जनता को हर बार सड़कों पर उतरकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी होगी? क्या सरकारें जनता को केवल वोट बैंक मानकर चुनाव आते हैं कि वादों की झड़ी लगाकर सत्ता में आने के बाद उन्हें भूल सकती हैं? अगर ऐसा है तो लोकतंत्र का असली मायने
हो चुका है। आज असम की धरती पर गूंज रही आवाजें सिर्फ मोरान और कोच राजबोंगसी की नहीं है, बल्कि वे पूरे लोकतंत्र से सवाल कर रही हैं। क्या जनता केवल वोट देने तक सीमित है, या उनकी पहचान, अधिकार और गरिमा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है? और अगर सरकारें इस सवाल का जवाब देने से बचती रही तो ये आंदोलन सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एक बड़ी जन विद्रोह का रूप ले सकता है। तब लोकतंत्र की नींव हिल जाएगी और यह सवाल और गूंजेगा कि जनता की तकदीर लिखने का हक आखिर किसके पास है, सरकार के पास या जनता के पास? आगे की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, समय समय पर आपको अपडेट देता रहूंगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, और हाँ, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।